अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आपको जो आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किए गए हैं उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग का वीडियो भी साथ शेयर कर रहा हूँ कि टीचर्स को किस तरह से लॉगिन करना है, किस तरह से एक्सेस करना है और किस क्या चीज़ परफॉर्म वन बाय वन करनी है। तो अभी हम आपके लिए टीचर आईडी के पोर्टल के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं और आपके पास जो इंटरफेस आएगा कुछ इस तरह का आएगा। आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गार्डियंस और ये आपका एकेडमिक डैशबोर्ड होगा जो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा कि नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपके पास अवेलेबल हैं। इररेलेवेंट क्लासेस, सेक्शंस और सब्जेक्ट्स आपको नहीं व्यू होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि आपको इजीली समझ में आए। सबसे पहले आपको जाना है लेसन प्लान के अंदर। लेसन प्लान पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इंटरफेस पे यहाँ पर जो आपके पास क्लासेस आपको असाइन होंगी और जो सेक्शन असाइन होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको जो सब्जेक्ट असाइन होगा वो सब यहाँ व्यू हो रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको जो है इस वक्त ग्रेड 2A के अंदर सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर एक्सेस कर रहे हैं क्योंकि हमने मल्टीपल ऑप्शंस रखे हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल अपनी आईडी पर जाओगे तो आपको सिंपल अपनी ही रेलेवेंट सब्जेक्ट्स और क्लासेस व्यू होंगी। तो सबसे पहले इंटरफेस जब ओपन होता है तो आपके सामने सबसे पहले चैप्टर आता है। चैप्टर बेसिकली डिफाइन ये कर रहा है कि आपके पास जितने भी चैप्टर्स हैं इंडेक्स के अंदर आपके सब्जेक्ट के, जो एकेडमिक यूनिट आपको डिलीवर करने हैं, वो सारे चैप्टर्स यहाँ पे ऐड ऑन करने हैं। और इसी तरह से चैप्टर 1 प्रॉपर नेम लिखने हैं आपको। मैं तो आपके लिए एक डमी आपको जनरेट करके बता रहा हूँ, लेकिन आपने प्रॉपर चैप्टर्स यहाँ पे ऐड ऑन करने हैं। तो मैं 3 चैप्टर्स यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ आपके लिए। इसी तरह से आपको कंप्लीट इंडेक्स में जितने भी चैप्टर्स होंगे वो आपको यहाँ पे टाइप करने हैं। तो इस तरह से मैंने 3 चैप्टर्स ऐड कर दी हैं और ये चैप्टर का बॉक्स है, मैंने ये ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, यहाँ आपके पास सिलेबस आ रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पे चैप्टर्स ऐड किए उस सिलेबस के अंदर वही चैप्टर्स रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गए। तो चैप्टर 1 हम यहाँ क्लिक करते हैं और आपको अब ये डिफाइन करना है सिलेबस में कि मैंने टर्म वाइज, ये आपके फर्स्ट असेसमेंट, मिड टर्म, सेकेंड असेसमेंट और फाइनल टर्म, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट असेसमेंट में आपने अगर डिलीवर करना है, इसका एग्जाम लेना है, तो आपने सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर को डिफाइन कर दिया कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो फर्स्ट असेसमेंट का हिस्सा है। इसी तरह से सेकंड चैप्टर की बात करें या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर को मैं तीनों को क्लिक कर रहा हूं और मैं अब इसको डिफाइन कर रहा हूं मिड टर्म के अंदर। तो इस मींस के फर्स्ट चैप्टर अगर आपने फर्स्ट असेसमेंट में भी लिया तो इसको मिड टर्म में भी आप कैटर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेशन पे एरर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये देखें, आपका फर्स्ट चैप्टर जो है फर्स्ट असेसमेंट में है। ठीक है, और इसी तरह से फर्स्ट चैप्टर मिड टर्म में भी है। और अब आप जैसे ही यहाँ पे ये सिलेबस कंप्लीट करते हो तो आपके सामने लेसन प्लान आ जाएगा। लेसन प्लान के अंदर वही 3 चैप्टर्स आपके रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, फर्स्ट चैप्टर, और इसके साथ अब आपको टॉपिक बताने हैं। टॉपिक के अंदर आपके पास जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ अपडेट करने हैं। कोशिश कीजिए कि इसको 2 सेगमेंट में ले जाएं अगर ज़्यादा टॉपिक्स हैं, और अगर लिमिटेड हैं तो उसमें कर लें, वन टाइम कर लें। लेकिन याद रखिएगा, अ, जो भी यहाँ पे लेसन डिफाइन करेंगे उसका इम्पैक्ट असेसमेंट में पड़ेगा। ठीक है, यानी जब आप असाइनमेंट्स बच्चों को प्रोवाइड करेंगे तो आपको उस असाइनमेंट में ये बताना होगा कि आपने कौन से टॉपिक से दिया है। ठीक है, तो इसी तरह से अभी मेरे पास तो कोई टॉपिक नहीं है तो मैं यहाँ पर SLO बेस डिफाइन कर रहा हूँ। और SLO के अंदर मैंने डिफाइन किया कि SLO 1.1 टू 1.3 तक हमारे पास अवेलेबल है। और यहाँ आपने ऑब्जेक्टिव लिखना है जो अमूमन अच्छी बुक्स के अंदर ऑब्जेक्टिव गिवन होते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे ABC लिख रहा हूँ कि आप लोग को गाइड कर सकूं। फिर आपने अगर अप्रैल के अंदर, और जब हमारा एकेडमिक ईयर स्टार्ट हुआ तो अप्रैल में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया। 1 अप्रैल यहाँ पे हम डेट मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, और ये एंड हो रहा है ऑलमोस्ट 24 को,
यानी तकरीबन 3 वीक्स। तो 3 वीक्स हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। और अगर ये 2 वीक्स में कंप्लीट हो रहा है, यानी यहाँ मैं अगर 14 4 लिख दूं या 14 लिख दूं, इस मीन्स ये 2 वीक्स में डिफाइन हो रहा है। ठीक है। तो ये बेसिकली आपने इसको गाइड करना है, और ये 3 वीक्स में कंप्लीट हो रहा है, और इसको ऐड कर देते हैं। सिंपल, अगर आपने ये चीज परफॉर्म कर ली तो आपका काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो अगर आपने इस पे प्रैक्टिस कर ली तो वेल एंड गुड। और तो फिर मैं आपको एक्चुअल आईडीज जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी डमी दी हैं कि आप इजीली इन चीज़ों को समझ सकें कि बेसिकली इस पे काम कैसे करना है। तो यहाँ पे मिस्टेक्स हो, कुछ भी हो, तो कोई मसला नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। और ये इस वक्त आपका लेसन प्लान रेडी हो गया। इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आ रहा है डैशबोर्ड पे, जो मैंने आपको बताया, ये एकेडमिक डैशबोर्ड आपके पास अवेलेबल है। ये एकेडमिक डैशबोर्ड पर जब आएंगे तो ये आया आपका, और ये हमने इंग्लिश लिया था। और आप इसी तरह से हर क्लास, हर चैप्टर को व्यू कर सकते हो। ठीक है। जो क्लासेस आपके पास अवेलेबल होंगी, इसी तरह से जो भी मैंने परफॉर्म किया उसका इम्पैक्ट यहाँ आ गया। ठीक है। तो इसी तरह से आपने लेसन प्लान को जनरेट करना है, यही एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। इसके बाद वन बाय वन आप लोग को गाइड किया जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपने आगे जाना है। बहुत फ्रेंडली है, बहुत कोई मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं है। और जिस तरह से अभी मैंने बताया, उम्मीद करता हूँ इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आगे इंशाल्लाह फिर असाइनमेंट्स के हवाले से वन बाय वन आपको असाइनमेंट्स के हवाले से भी गाइड करूँगा। होमवर्क कैसे जनरेट होता है वो आपको गाइड करूंगा। तो डोंट वरी अबाउट दिस, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, और आप लोग इंशाल्लाह जल्दी इसको सीख लोगे सॉफ्टवेयर को। थैंक यू वेरी मच।